वेलकम टू चैनल। सभी का स्वागत है। अभी देखते हैं कि एक टॉपिक है टेम्परेचर, एक वेदर। और अब जो 10 और 9 में बच्चे हैं उनके भी इम्पोर्टेंट हो सकता है टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर मतलब कि एक टेम्परेचर से एक मेजरमेंट होता है कि उसमें तापमान ठंडा हो, गर्म हो, उसको मेजर किया जाता है। आपके भारत में सेल्सियस, आपको पता होगा तो 50 सेल्सियस, 36 सेल्सियस नाम से इसको मापा जाता है। और भारत के बारे में अपना ये अमेरिका, वहाँ पर फ़ारेनहाइट मतलब एफ पकड़ के मापा जाता है। एक तो टेम्परेचर होता है फिजिकल अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी और आइटम के ऊपर सब्सटेंस है, उस पर आपको मापा जाता है तापमान को। वैसे बहुत है कि अपने भारत में सेल्सियस को ही ज़्यादा मतलब में सेल्सियस से ही अपन तापमान को मापते हैं। बाकी जो देश है वहाँ पे फ़ारेनहाइट, केल्विन, प्लेंकी ऐसे अलग अलग नाम से तापमान का मेजर है। और उनका फिगर्स होता है, नंबर भी वो भी अलग अलग होते हैं। इसका फॉर्मूला है पर इसको आप नहीं देखते नहीं तो बोर हो जाएंगे फॉर्मूला को उसको देखते। टेम्परेचर और बादल, अभी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा बादल और तापमान का क्या रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन है वो देखते हैं कि क्या बादल और तापमान का मेल जोल लेता है। तापमान और बादल होते हैं वो एक उनका तो रिलेशनशिप बिटवीन होता है। और अपना तो धरती का तो आत्मान, आपका धरती का तो वायुमंडल क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। और तो बादल से बड़े तापमान भी इफेक्टिव होता है, तापमान को भी असर पड़ता है। बादल के कैसे होता है कि बारिश गहरे हो तो बादल थोड़े ठंडे रहते, तापमान होता है धरती का वो थोड़ा गर्म भी हो सकता है। अगर बादल है खाली और धूप भी है तो कभी कभी पता है आपको कि मौसम थोड़ा सा उमस वाला और गर्म भी लगने लगता है। तो धरती का तापमान गर्म ठंडा भी लगता है, ऐसा रहता है। अगर समझो बादल छाए हुए हैं और आपको थोड़ा ठंडक लगे, इसका थोड़े लो क्लाउड होते हैं और उनका तो रिफ्लेक्शन होता है बादल। तो आपको पता है लो क्लाउड एकदम लो क्लाउड एकदम नीचे रखे, लगभग 5,000 फीट, लगभग बहुत सारे अपन की 5,000 फीट मतलब कि 1 से 2 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं बादल। वो ज़्यादा मतलब जो सूरज की तो ऊर्जा को कम करते हैं और धरती तक कम ऊर्जा आती है सूरज की गर्मी की, तो धरती को थोड़ा ठंडा रखते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में मानसून ना तो पहाड़ी एरिया है वैसे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। मतलब तापमान ज़्यादा होता है धरती का, समय का सतह का तापमान ज़्यादा का मतलब कि ज़्यादा मतलब ऊंचे बादल होते हैं, बहुत ऊंचे बादल लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊंचे होते हैं आसमान में। वो बहुत हल्के होते हैं और उससे जो सनलाइट है वो आराम से पार होते धरती तक पहुँचती है। तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मतलब है जो बादल वो सूरज की तो गर्मी को रोक नहीं सकते, तो इससे धरती का तापमान है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है कंपेयर टू घने बादल। ये फोटो में देख सकते हैं, अगर लो क्लाउड है, अरे दिन और रात का दिया गया है। मोस्टली तब ठंडी पड़ती है, अभी ठंडी का सीज़न चालू है और नवंबर चालू है, तो इस समय इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं तो रात का तापमान ज़्यादा नहीं गिरता, क्योंकि जो सूरज की तो गर्मी लेती है, जो धरती पे आई हुई रहती है, वापस जाने में उसको डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि वापस वो जा नहीं सकती, क्योंकि बादल है तो ऊपर वापस ही तो धरती का तो गर्मी है। आप फोटो के सही तरह वो जो रात हो रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, तो बादल का टकरा से वापस धरती पे जा रहा है। इसका वजह जो भी गर्मी रहती है वापस से धरती पे ही रहती है। इसे आप देखो लेना तो मानसून के समय ज़्यादा भी रात का तापमान और दिन का तापमान ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। 7 से 8 डिग्री का ना तो 5 डिग्री का ही फर्क रहता है, खाली उतना डिफरेंस रहता है तापमान में। अभी तापमान और हवा, टेम्परेचर रिलेशनशिप विथ विंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान देखा जाए तो हाई है पूरी तरह, तो तापमान और विंड का पूरा तरह पैटर्न मानसून को भी इफेक्ट करता है अपना। तब दो एरिया होते हैं वहाँ पे, तो तापमान है वो अलग होता है, तो हवा का प्रेशर भी जो एयर प्रेशर बोलते हैं वो भी अलग रहेगा। तो एयर प्रेशर अलग है तो वहाँ पे तापमान में फ़र्क आता है, और फिर तापमान के फ़र्क से हाई और लो प्रेशर होता है।
लो प्रेशर मतलब कि वहाँ पे तापमान ज़्यादा है और हाई प्रेशर मतलब कि तापमान कम है। फॉर एग्जांपल मानसून तब भारत में आता है अपने भारत में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है, तो आप पे इधर लो प्रेशर बनता है और समुद्र में तापमान कम होता है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। और यही कारण है वैसे मानसून अ, अपने भारत में जून से सितंबर तक आता है और बरसता रहता है। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए कि अगर वर्म एज गैस एंड राइस रहती है कि लो प्रेशर एरिया, तो मैंने वो अभी बोला, मैंने वही बोला है कि गर्म हवा होती है तो वहाँ अ, पे लो प्रेशर बनता है और कोल्ड इंड जो रहती है हाई प्रेशर की तरफ निकलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। वैसे मैंने एक मानसून का एग्जाम्पल दिया था। मानसून अपने भारत में कैसे आता है, हवा का बदलना, प्रेशर एयर प्रेशर का चेंज होना, यही वेदर ये तापमान ही मेन इम्पोर्टेंट फीचर है। धरती हो ना तो कोई भी यूनिवर्स में ना, जो अपना सोलर सिस्टम प्लान तो तापमान ही मेन मेन इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें। अभी हवा का रोल वही है, मैं बोल रहा थी वही हवा और रोल का वही मिक्सर रहेगा कि प्रेशर और हवा और तापमान और एयर प्रेशर और लो प्रेशर, बस यही इसका खेल तापमान है। तापमान होगा तो ही ये काम करता है, तो अगर तापमान हो तो प्रेशर भी लो रहता है फिर। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे भाई कि भारत में गर्मी कैसे आती है। सबसे कारण अगर कोई भी एरिया, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हो, राजस्थान, वहाँ से अगर गर्म हवा आती है अप्रैल मई के समय, तो वो हवा अगर पश्चिम उत्तर पश्चिम से आ रही है, वो बाकी राज्य है जैसे मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी गर्मी बढ़ जाती है, जो कि हवा उत्तर से आ रही है। तो अगर हवा समुद्र से आती है तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, परंतु उमस बढ़ जाएंगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अभी देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सरफेस और रियल फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में ये ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है। तो देखते हैं, सरफेस तापमान जो होता है, जो तापमान सरफेस और सतह पे लैंड पे रिकॉर्ड किया जाता है दिन और रात के समय। सरफेस पर दिन और रात के समय तापमान को अपन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऐसा बोलते हैं, और यही नाइट साइकिल और डे साइकिल में चलता है। फील लाइक टाइम पे मतलब जो तापमान है वो एयर में हवा में अपन महसूस करते हैं, वो ज़्यादा मतलब में इफेक्ट करता है अपने को। ये फिर टेम्परेचर क्या होता है कि ये बॉडी अपना जो ह्यूमन बॉडी है और आसपास के जो भी लोग जीवाणु, जो भी अपन जीव लोग, बर्ड होए, कुत्ते होए, जानवर होए, जो भी सबको इफेक्ट करता है। और ये जो फील लाइक टेम्परेचर होता है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा मतलब में ठंडी और गर्मी के समय ज़्यादा ही पड़ता है। अगर डिपेंड अपॉन द पैटर्न ऑफ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। अगर अगर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है ठंडी में तो ज़्यादा मतलब ठंडी। और जब अगर सरफेस टेम्परेचर 10 है तो हवा में नमी है, आपको फील लाइक इंडेक्स 6 का 7 करेगा। अगर तापमान में ह्यूमिडिटी है, तापमान बाहर बाहर आपके रूम के बाहर तापमान 40 है, आपको 45 का फील देगा। तो यही ह्यूमिडिटी का यही चक्कर है, तो लोग बोलते हैं तापमान कभी इतना उमस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं उमस। और दिन का रात का तापमान का यही है कि वहाँ पे एक मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर ह्यूमिडिटी 60% हो और दिन का समय चालू हो, दोपहर का समय चालू हो, तापमान 40, आपको 46 और 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान का फील। तो यही अगर ह्यूमिडिटी कम हो ना, तो 41 हो, 40 हो तो 42, बस 1 से 2 डिग्री का ही फर्क रहता है बस। रात का भी वही रहता है। आप लोग पढ़ सकते हैं कि रात का तापमान का कैसा सीन होता होगा। दिन का होता है वैसे ही रात का होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोस्टल एरिया है, मुंबई हो, वहाँ पे रात का तापमान ज़्यादा गिरता ही नहीं। अगर समझ तापमान मुंबई का 28 हो तो फील लाइक इंडेक्स 35 होता है, 34, जो कि ह्यूमिडिटी और जो कोस्टल एरिया है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा अलग बिहेव करता है कंपेयर टू इनर साइड ऑफ इंडिया। तो ये अपना था पीपीटी भाई कि तापमान क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पीपीटी होएगा अपना कि बादल कैसे बनते हैं बिजली के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए अगर पसंद आया तो।